तीसरी और आखिरी पोएम जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है, जो तीसरी पोएम है वो है द डिवाइन इमेज। ये जो पोएम है इसमें 4 वर्चूज़ की बात की गई है, मर्सी, पिटी, पीस और लव। इसकी बात की गई है और इसे इंसानों को बताया गया है कि आप कैसे इसे अचीव कर सकते हैं। तो मर्सी यानी दया, पिटी यानी तरस खाना, पीस यानी शांति और लव यानी कि प्यार। इन 4 चीज़ों की बात की गई है जो असल में भगवान के वर्चूज़ माने जाते हैं, यानी भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती है कि ये सब भगवान के पास है। फाइनली इसे इस पोएम के थ्रू बताया गया है कि इंसानों में भी ये सभी चीज़ें और इंसान इन्हीं से बने हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि भगवान और इंसान जो एक ही चीज़ से बने हुए हैं और इसीलिए हम भी उनकी तरह अच्छे बन सकते हैं। अब इस पोएम की अगर बात की जाए तो ये पोएम जो है ये 5 स्टैंजास की है, ये बैलेड फॉर्म में है। जो स्टैंजास हैं ये इनकी राइमिंग स्कीम है ABCB और इनका जो सिंटेक्स है बहुत ही सिंपल सा है और जो आपको पढ़ने में भी एकदम आसानी से समझ में आएगा। इस तरीके से ये पोएम लिखी हुई है। इनमें कौन कौन सी थीम्स है अगर उसकी बात की जाए तो थीम्स है ह्यूमन काइंड की रिलेशनशिप भगवान के साथ में, इंसान का भगवान के साथ जो नाता है, जो रिश्ता है, उसके बारे में बात की गई है। और इंसानियत और भगवान उन दोनों को ही साथ में जोड़ के उनकी दोनों की तारीफ़ की गई है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ भगवान अच्छे और इंसान बुरे हैं, नहीं, उन्होंने दोनों को जोड़ा है, उनके वर्चूज़ को जोड़ा है और कहा है कि दोनों ही साइड जो है वो अच्छी है और वो लोग एक ही जैसे हैं और भगवान भी जो इंसान है वो भी भगवान से इनसेपरेबल हो सकता है, उनके साथ ही एक हो सकता है। इंसान जो है वो भगवान बन सकता है अगर उसमें ये सारी चीज़ें आ जाए तो। और फिर फाइनली जो लास्ट स्टैंजा है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि किसी भी रिलीजन के, उन्होंने सारे रिलीजन्स के नाम लिए और कहा है कि चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सर पर चढ़ जाओगे कि मैं भगवान हूँ, बट ऐसा है कि आप एक हो जाओगे, आप इतने डाउन टू अर्थ हो जाओगे कि आप उनसे एक हो जाओगे। तो हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। अब जो है मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑब्वियसली ये जो है ये सब क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर्सोनिफाई किया गया, यानी इन्हें यहाँ इंसान की तरह दिखाया गया है। तो ये जो है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है सारे वर्ड्स, M, P और L जो है ये सारे जो अल्फ़ाबेट से कैपिटल में है, जिसका मतलब है कि उन्हें पर्सोनिफाई किया गया। ऑल्सो हम सेकेंड लाइन में देखने के लिए मिल रहा है कि ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, कि ये सभी जो चारों हैं ये प्रे कर रहे हैं, परेशान होकर ये प्रे कर रहे हैं। एंड टू दीज वर्चूज़ ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस, और इनके जो वर्चू है इनकी थैंकफुलनेस को रिटर्न किया जा रहा है। कैसे? कि ये जो चारों हैं ये प्रे कर रहे हैं और ये जो है इंसान और भगवान के बीच का जो रिश्ता है उसे वो अपनी प्रेयर के थ्रू दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे भगवान हम आपको प्रे कर रहे हैं। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड अवर फादर डियर, क्योंकि इन चारों के लिए ही जो है भगवान है वो हमारे पिताजी हैं। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन, हिज चाइल्ड एंड केयर, और यही जो चारों हैं ये इंसान है, उसके बच्चे हैं और उसकी प्यार है। तो असल में जो यही 4 चीज़ें भगवान और भगवान के पिताजी यानी हमारे पिताजी यानी भगवान, उनकी बात चल रही है, और यही जो चीज़ें हैं इंसान, उसका बच्चा और उसका प्यार, उसकी जो केयर है उसको भी बताती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अभी तक वो तो अभी पहले और जो स्टैंजा था वहाँ पे उन चारों क्वालिटीज़ को भगवान से जोड़ा गया था कि ये जो है भगवान को प्रे कर रही है। अभी जो सेकंड स्टैंजा में उसे ऑलरेडी इंसानियत से जोड़ दिया गया है कि कैसे वो और भगवान सेम है। फॉर मर्सी हैज़ ह्यूमन हार्ट, पिटी हैज़ ह्यूमन फेस। क्यों? क्योंकि जो मर्सी है, जो दया है, वो असल में क्या है, इंसान का दिल है। जो पिटी है वो है इंसान का फेस। और जो लव है, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, जो इंसान का जो डिवाइन फॉर्म है, जो दिव्य फॉर्म है, उस दिव्य रूप में जो आ जाते हैं वो है प्यार। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो शांति है वो असल में ह्यूमन का ड्रेस, ह्यूमन ड्रेस यानी हम इंसान का जो शरीर मिला हुआ है वो हुआ ह्यूमन ड्रेस। तो वो क्या बता रहे हैं कि जो मर्सी है वो दिल है, जो पिटी है वो चेहरा है, जो प्यार है वो डिवाइन ह्यूमन है, और जो पीस है वो इंसान का ड्रेस है। स्टैंजा 4 पे आते हैं। Then every man of every clime that prays in his distress prays to human form divine, love, mercy, pity and peace. तो हर वो इंसान जो कि डिस्ट्रेस में, जो परेशान होकर प्रे करता है भगवान को या किसी को भी जो प्रे करता है, वो असल में किसको प्रे कर रहा है? लव, मर्सी, पिटी और पीस, इनको ही प्रे कर रहा है। तो असल में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो वो इंसानियत और जो दिव्य है ऊपर, जिसे हम अपने से बहुत ऊपर मानते हैं, वो असल में कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जब आप प्रे भी कर रहे हो तो असल में आप खुद से ही बात कर रहे हो,
क्योंकि जो इंसान है वो भी भगवान से कुछ नीचे नहीं है। ये आपको हिंदुइज़्म में भी देखने मिलेगा, जहाँ पे कहा जाता है कि जो भगवान है वो हम सबके अंदर है। तो असल में जो ये सारी क्वालिटीज़ जो भगवान को भगवान बनाती है, ये सब इंसानों में भी है। इसीलिए हम इंसान भी भगवान की तरह ही हैं। ये भी इसी पोएम में बताया गया है। और इसीलिए जो लास्ट स्टैंज़ा है उस पे हम आते हैं। And all must love the human form, in heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell, their God is dwelling too। बहुत ही अच्छी इन्होंने ये जो लाइन बोली है, जो स्टैंज़ा है लास्ट वाला, बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है कि एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और जो सभी है, ये सारी जो क्वालिटीज़ भी हैं, और हम सब भी इंसान, हम सबको भी इस ह्यूमन फॉर्म को प्यार करना चाहिए। कैसे प्यार करना चाहिए? इन हीथन, हीथन मतलब कोई जो आउटकास्ट है, जिसे कि लोगों ने अपनाया नहीं, कुछ जिसे बाहर हम बेदखल कर देते हैं अपनी सोसाइटी से, वैसा कोई जो हमसे अलग है, हीथन। टर्क हो या ज्यू हो, यानी टर्किश हो या जूइश हो, क्योंकि ये जो अलग अलग रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, अलग अलग रेस एथनिसिटी से हम आते हैं, तो बोल रहे हैं कि चाहे वो बेदखल किया हुआ हीथन हो या टर्क हो, जू हो, कोई भी हो, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज़ ड्वेलिंग टू, यानी जहाँ पे मर्सी, लव, पिटी जो है, जहाँ पे भी ये चीज़ें होंगी, वहाँ पे भगवान भी होंगे। और जहाँ भगवान होंगे, हमें और तो कुछ चाहिए नहीं ना, भगवान वहाँ पे है। तो बस इसी के साथ जो है पोएम यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।